हालेलुया। We worship a wonderful God. और हम एक अद्भुत परमेश्वर की स्तुति करते हैं। God today wants to anoint you with a new fresh oil. और परमेश्वर आज आपको एक नए तेल से अभिषेक करना चाहते He हैं। wants to put the fire of the Holy Spirit inside you. और आज वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा की आग को आप में भरना चाहते Today हैं। we are going to see a great revelation about the baptism of the Holy Spirit. और आज एक हम महान प्रकाशन को देखेंगे जो कि है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। Every believer should be baptized with the Holy Spirit. और हर एक विश्वासी को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना चाहिए। That is what Peter said, और यही जो पतरस कहता है। that this blessing is for you and for your whole family. और यही आशीष आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए है। If you want deliverance in your life, और यदि आप अपने जीवन में छुटकारे को चाहते हैं, if you want God's blessing to flow into your life, और यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर उमड़े, if you want to see the power of God being released in your life, और यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ आप में आने पाए, it is important you should have the third person of the Trinity in your life. और ये बहुत ही जरूरी है कि परमेश्वर की आत्मा का तीसरा पर्सन आप में हो। Yes, because He is the one who will give us all revelation about Jesus. और यही वो आत्मा है जो हमें परमेश्वर के सारे प्रकाशनों को देता है। He is the one who will bring us closer to the Lord Jesus और Christ. यही वो आत्मा है जो हमें परमेश्वर के करीब लाता है। God wants to see great and mighty things happening through your life. और परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन के द्वारा महान बातें होने पाए। And God wants each and every believer to be a witness for Him. और परमेश्वर चाहता है कि हर एक विश्वासी एक गवाही के साथ होने पाए। That's what He said. When the Holy Spirit comes on you, और इसीलिए वो कहता है कि जब पवित्र आत्मा तुझ पे उतरेगा you'll be filled with power और तुम सामर्थ से भर जाओगे, and you'll be witnesses in Jerusalem, in Judea and Samaria and the whole uttermost part of the world. और तुम जो सारे संसार में यहूदियों में, सामरियों में और यरूशलेम के लिए मेरे गवाह ठहरोगे। I do not know what is your Jerusalem, और मैं नहीं जानता कि आपका यरूशलेम क्या है, but wherever you are, that is your Jerusalem. लेकिन जहाँ पे तुम हो वहीं आपका यरूशलेम है। That is the purpose of God to anoint you to be a witness for Him. और परमेश्वर का यही उद्देश्य है कि आपको अभिषेक करे। It is important और ये बहुत महत्वपूर्ण है to know the purpose of the baptism of the Holy Spirit in your life. और ये जानना कि परमेश्वर की आत्मा का पवित्र आत्मा से बपतिस्मा Let होना। us turn to 1 Corinthians 2:4. Let us read from 1 Corinthians 2:4 what Paul said. और यहाँ पे हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थिया उसका 2 और उसके 4 वचन को। My speech and my preaching were not with persuasive words of human wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power. और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। If you want to be an effective witness in the body of Christ, और यदि आप परमेश्वर के लिए एक अद्भुत गवाह बनना चाहते हैं, you need the baptism of the Holy Spirit in your life. और आपको अपने जीवन में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना होगा। Let us look into the Word of God, और आए हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं the purpose of anointing और जो अभिषेक का क्या उद्देश्य है upon your life. आपके जीवन में। In Matthew 3:11, और हम देखते हैं मत्ती उसका 3 का 11 में, John said, और यहाँ पे यूहन्ना कहता है, I indeed baptize you with water unto repentance, but he who is coming after me is mightier than I, whose sandals I am not worthy to carry. He will baptize you with Holy Spirit and fire. और हम यहाँ पे देखते हैं वचन कहता है कि मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। Jesus is the baptizer today. आज यीशु मसीह बपतिस्मा देने वाला है। He is going to baptize you with the Holy Spirit and fire. और आज वो आपको पवित्र आत्मा से और आग से बपतिस्मा देंगे। Every believer
should be baptized with fire in their life. और हर एक विश्वासी को चाहिए कि वो पवित्र आत्मा की आग का बपतिस्मा ले। When the Holy Spirit comes on you, और जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरेगा, all uncleanness, all iniquities will burn in your life. और हर एक की अशुद्धता, हर एक पाप आपके जीवन से नाश होगा, Because the power of Jesus will be working in your life. क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह की आत्मा आप में कार्य करेगी। Jesus said to his disciples in the Last Supper, और यीशु मसीह ने अपने चेलों में कहा अंतिम प्रभु भोज में, let us look at John 16:7. और उसका 16 का 7 में, This is what it said in Amplified Bible. और यहाँ पे जो बाइबल में इस तरह लिखा है, However, I am telling you nothing but the truth when I say it is profitable, good, expedient, advantageous for you that I go away, because if I do not go away, the Comforter, the Counselor, Helper, Advocate, Intercessory, Strengthener, Standby will not come to you. और यहाँ पे वचन कहता है, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूँगा। If I go away, I'll send him to you. और यदि मैं जाऊँगा तो मैं उसे तुम्हारे लिए भेजूँगा, To be in close fellowship with you. और जो आपके साथ संगति करेगा। Actually, Jesus was setting the disciples और यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह चेलों से कहते हैं, for the day of Pentecost, और पेंतिकोस के दिन के बारे में, which was to come after 50 days after the ascension of Jesus. और ये जो दिन यीशु मसीह के 50वें दिन स्वर्ग के ऊपर जाने के बाद होता है, After his resurrection, और उसके जी उठने के बाद में Jesus appeared to his disciples और यीशु मसीह अपने चेलों के ऊपर प्रकट होते हैं, as a departing remark. और वो उनसे अलग होने के समय, In Luke, he says, और लूका में हम देखते हैं कि वो कहते हैं, let us read Luke 24:49. और हम उसका देखते हैं 24 का 49 में, Behold, I send the promise of my Father upon you, but tarry in the city of Jerusalem until you are endued with power on high. और यहाँ पे हम लूक में देखते हैं, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग में सामर्थ न पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। Also, Dr. Luke records in Acts of the Apostles, और हम देखते हैं कि लूका जो प्रेरितों के कार्य में भी लिखते हैं, in Acts 1:4, और उसका 1 का 4 में हम देखते हैं, he commanded that not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father. और यहाँ पे वो कहते हैं, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो। And also, let us read Acts 1:8. और हम यहाँ पे पढ़ते हैं जो प्रेरितों के कार्य 1 उसका 8 को, But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me to the ends of the earth. और यहाँ पे देखते हैं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ को पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की शोर तक मेरे गवाह होगे। This event happened on the day of Pentecost. और ये घटना जो होती है पेंतिकुस के दिन में, Until such time, the disciples were afraid. और तब तक जो चेले थे वो डरे हुए थे, They were afraid of the high priest and the Pharisees. और वो जो फरीसियों से और जो पुरोहित से डरे हुए थे। But when the Holy Spirit came upon them, लेकिन जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, in Acts 2:1-4, let us read Acts 1-4. और हम यहाँ पे देखते हैं प्रेरितों के कार्य 2 उसका 1 से 4 They तक, were filled with the Holy Spirit. When the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place, and suddenly there came a sound from heaven as a rushing of mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. Then they appeared to them divided tongues as of fire, and one sat upon each one of them, and they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit gave them utterance. और यहाँ पे हम पढ़ते हैं प्रेरितों के कार्य उसका अध्याय 2 वचन 1 से 4। जब पेंतिकोस का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे, और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक के ऊपर ठहरी, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए
और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। Let us also read Acts 4:31. और यहाँ पे हम प्रेरितों के कार्य 4 उसका 31 को पढ़ते हैं। When they had prayed, the place where they were assembled together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit, and they spoke the word of God with boldness. और यहाँ पे वचन कहता है, जब वह प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ पे वे इकट्ठे थे हिल गया, और वह सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हिया से सुनाते रहे। They spoke the word of God with boldness, and there were signs and wonders. और उन्होंने परमेश्वर के वचन को बहुत ही जो धैर्य से सुनाया और अद्भुत कामों को किया। And the church started growing. और वहाँ पे हम देखते हैं कि कलीसिया जो थी बढ़ने लगी। And in Acts 2:41 it says there were 3,000 souls added into the church. और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसका प्रेरितों के कार्य 2 उसका 41 में देखते हैं, सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3,000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। If you want to move in the power and miracles of the Holy Spirit, और यदि आप परमेश्वर के अद्भुत कामों को और सामर्थ को देखना चाहते हैं, you need the baptism of the Holy Spirit. तो आपको पवित्र आत्मा की आग का बपतिस्मा पाना होगा। Let us see what happens when you are baptized with the Holy Spirit. और यहाँ पे हम देखेंगे कि जब हम पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को पाते हैं तो क्या होता है। Isaiah, let us see Isaiah 10:27. It says, "It shall come to pass this day that his burden will be taken away from your shoulders, and his yoke from your neck, and the yoke will be destroyed because of the anointing oil, because of the anointing oil." और यहाँ पे परमेश्वर का वचन यशाया 10 का 27 में कहता है, उस समय ऐसा होगा कि उनका बोझ तेरे कंधे पर से और उनका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। Because of the Holy Spirit, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा God will break the bondages. परमेश्वर जो बंधनों को तोड़ेगा, Every bondage of Satan will be broken by the power and the anointing of the Holy Spirit. और जो शैतान का हर एक बंधन परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा तोड़ा जाएगा। If you are baptized in the Holy Spirit, और यदि आप पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लेते हैं, according to Isaiah 11:2, और यहाँ पे हम देखते हैं यशाया 11 का 2 में, the Spirit of the Lord shall rest upon him, and the Spirit of wisdom, understanding, counsel, and mighty knowledge, and fear of God will be upon you. और यहोवा की आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरेगी। When you speak in tongues, जब आप अन्य भाषा में बोलते हैं, it will be your rest and your refreshing. और तब आप एक नए अभिषेक को बल को पाते हैं। Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, when the Holy Spirit comes on you, और जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, he will teach you all things और वो सारी बातें तुम्हें सिखाएगा and bring you to remembrance और वो याद दिलाएगा everything the word of God says. जो भी परमेश्वर का वचन कहता है। He will also, in John 15:26 says, और यूहन्ना 15 का 26 में देखते हैं, he will testify of Jesus. यीशु को दर्शाएगा He will show you a bigger Jesus. और वो बड़े यीशु को दिखाएगा। How many of you want to see a bigger Jesus? और कितने आप में से एक महान यीशु को देखना You चाहते invite हैं the Holy Spirit inside your heart. और अपने हृदयों में पवित्र आत्मा को When the बुलाएं। Holy Spirit comes upon you, और जब पवित्र आत्मा आप पे आएगा, he'll testify of Jesus. और वो यीशु मसीह को आपको दर्शाएगा He'll show you a bigger Jesus. और वो महान यीशु मसीह को There will be दिखाएगा, a greater revelation in your life. और तब आपके जीवन में एक महान प्रकाशन आएगा। See what is the need of the Holy Spirit in your life today? और आज आपके जीवन में पवित्र आत्मा की क्या जरूरत है? Because God can do great and mighty things in your life. ताकि परमेश्वर आपके जीवन में महान और अद्भुत कामों को कर सके। When you are baptized in the Holy Spirit, और जब आप पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को पाते हैं, according to Romans 5:5, और जो रोमियो 5 का 5 के अनुसार, the love of God will be shed abroad in your heart by the Holy Spirit. और यहाँ पे वचन जो कहता है रोमियो 5 के 5, और आशा से लज्जा नहीं होती क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है
उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। Yes. Now hope does not disappoint you और जो आशा है वो कभी लज्जित नहीं because होती, the love of God is shed abroad in your heart by the Holy Spirit, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम आपके हृदयों में दिया गया which है। God has given to us. परमेश्वर ने जो हमें दिया है, You will also be filled with joy and peace in your heart. और आप अपने हृदय में आनंद को और जो शांति को पाएंगे। Let us also look Romans 14:17. और यहाँ पे हम देखते हैं रोमियो 14:17 में, For the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मिलाप और वे आनंद है। And you become an active in the function of the body of Christ. और आप जो परमेश्वर के शरीर के कार्य करने के लिए एक संपूर्ण बनोगे। When you start inviting the Holy Spirit into your life, और जब आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन में बुलाते हैं, you become sensitive and to the prompting of the Holy Spirit. और आप पवित्र आत्मा के लिए एक बहुत ही कार्यशील हो जाते हो, And you will also operate in the gifts of the Holy Spirit. और आप जो पवित्र आत्मा के कामों को करने के लिए परिपूर्ण होते हो। When you come into the communion with the Holy Spirit, और जब आप पवित्र आत्मा की सहभागिता में आते हो, greater things will happen in your life. और आपके जीवन में महान कार्य होने लगते हैं। We should know the secret of communing with the Holy Spirit. और हमें इस भेद को जानना होगा कि जब हम पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता को करते हैं। Let us also read Psalm 27:8. When you said, "Seek ye my face," my heart said to you, "Your face, Lord, I will seek." Read Psalm 27:8. और यहाँ पे हम पढ़ते हैं भजन संहिता 27:8 को। वचन यहाँ पे कहता है, तूने कहा है कि मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है कि हे यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। Yes, it is very necessary that we should have the Holy Spirit in our life. और ये बहुत ही जरूरी है कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में हो। Without him, we are lost, my friend. और जो पवित्र आत्मा के द्वारा हम खोए हुए हैं मेरे दोस्तों। If you want God to quicken you, you need the Holy Spirit in your life. और यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे तो आपको पवित्र आत्मा पाना He said, होगा। I will call upon you. और वो कहता है कि मैं तेरे नाम से बुलाऊंगा I will quicken you. और मैं तुझे तेज करूंगा। Who does the quickening? Who does the calling? और कौन बुलाता है और कौन हमें उपयोग करता है? It is the Holy Spirit which does it in your life. और वो है पवित्र आत्मा जो आपके जीवन में होता In है। Songs of Solomon 1:4, और यहाँ पे हम पढ़ते हैं श्रेष्ठ गीत में, it says, "Draw me and I will run after you." और वो कहता है कि मेरी ओर आओ तो मैं तुम्हारी ओर आऊंगा। Now you see the importance of the Holy Spirit in your life. और क्या अब आप जान पाए हैं कि पवित्र आत्मा की क्या महत्ता है आपके जीवन में? Jesus spoke about the Holy Spirit very clearly in the Gospel of John. और यहाँ पे हम देखते हैं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार में यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के बारे में बताया है। If you want to walk in power और यदि आप सामर्थ्य में चलना चाहते हैं and walk in righteousness, और धार्मिकता में चलना चाहते to हैं, live a godly life और यदि आप एक अच्छे जीवन को जीना and चाहते see हैं miracles in your life, और अपने जीवन में चमत्कारों को देखना चाहते हैं, we have to minister daily to the Holy Spirit. और हमें जो हमेशा हर रोज पवित्र आत्मा में बने रहना होगा। Daily in our life, हर रोज के हमारे जीवन में host the presence of Jesus. परमेश्वर की उपस्थिति में होना होगा। God wants to touch you, my friend, today. और आज मेरे दोस्तों, परमेश्वर आपको छूना चाहते He हैं wants to transform you. और वो आपको बदलना चाहते He हैं wants to come into a living relationship with you. और वो आपके साथ जीवित संबंधों को बनाना चाहते He हैं wants to move you, my friend. और वो आपको चलाना चाहते हैं मेरे मित्रों। He wants to fill you with the power of the Holy और Spirit. वो आपको पवित्र आत्मा की आग से भरना चाहते हैं। Without the power of the Holy Spirit, और जो पवित्र आत्मा की सामर्थ के बिना you cannot do anything in your life. आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते। As I said, if you want a bigger Jesus, और मैंने जैसे कहा कि यदि आप महान यीशु को देखना चाहते you हैं, need the Holy Spirit. आपको पवित्र आत्मा की You जरूरत है। want revelation in your life, और यदि आप अपने जीवन में प्रकाशनों को पाना चाहते then you हैं, need the Holy Spirit. आपको पवित्र आत्मा की In जरूरत है। every area of your life, आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में God wants to touch you, my friend. मेरे परमेश्वर आपको छूना चाहते He हैं wants to move you.
आपको वो चलाना चाहते He हैं, wants to shake you. आपको वो हिलाना चाहते हैं। If you want to walk in boldness, और यदि आप जो सामर्थ्य में चलना चाहते हैं, before the Holy Spirit came upon the disciples, और जो पवित्र आत्मा चेलों पे उतरने से पहले they were all afraid. और वो बहुत डरे हुए They थे, were all in a closed room. और वो एक बंद कमरे में थे, They did not know what to do. और वो नहीं जानते थे कि क्या करें। But on the day of Pentecost, लेकिन पेंटेकोस्त के दिन में Peter stood up and started to witness about Jesus. और जो पतरस खड़ा हुआ और यीशु की गवाही देने लगा। You know why? जानते हैं क्यों? Because the Holy Spirit came upon them and the fire of God was upon them. क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर उतरा और उसकी आग उनके ऊपर उतरने लगी। God's power will be upon you today, my friend. और आज मेरे दोस्तों, परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर है। You have to thirst and hunger for the Holy Spirit. आपको पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे होना If चाहिए। you hunger and thirst for the Holy Spirit, और यदि आप पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं, He'll come closer to you. वो आपके करीब आएगा, He'll change you. वो आपको बदलेगा, Your life will completely be different. और आपका जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएगा। God will change your mind. परमेश्वर आपके हृदय को, दिमाग को बदल देगा, He'll change your heart. आपके जो मनों को बदल देगा। Every area of your life, आपके जीवन के हर एक क्षण में Jesus will invade into your heart. और यीशु हर समय आपके साथ होगा, He'll take residence inside your heart. और वो आपके हृदय में वास करेगा। Because the word of God says in Corinthians, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कुरिन्थियों में, you're the temple of the Holy Spirit. क्योंकि आप परमेश्वर का मंदिर हैं, The Spirit of God dwells in you. परमेश्वर का आत्मा आप में वास करता है। Yes, today it is necessary for us to be able to receive the Holy Spirit. और आज मेरे दोस्तों, जरूरी है कि हम परमेश्वर की आत्मा को अपने जीवन में पाएं। Today it is necessary for the anointing of the Holy Spirit upon our life. और आज जरूरी है कि हम हमारे जीवनों में परमेश्वर के अभिषेक को ग्रहण करें। If God comes into your life, परमेश्वर यदि आपके जीवन में my आएगा, friend, I am telling you, there will be a great transformation. मेरे दोस्तों, मैं आपसे कहता हूं कि आपके जीवन में बड़ा बदलाव होगा। Your bondages will be broken. आपके बंधन तोड़ दिए जाएंगे, Chains will be broken. आपके जो जंजीरें हैं तोड़ दी जाएंगी, Satan will not have any hold over your life. और शैतान आपके जीवन में कोई अधिकार नहीं कर पाएगा। You will be a overcomer. आप विजय पाए हुए You होंगे, will be a victorious person. आप विजय हासिल करेंगे, Because he that is in you is greater than he that is in the world. और जो आप में वास करता है वो उससे बड़ा है जो इस संसार में वास करता है। God wants to be your friend, my friend. और मेरे दोस्तों, परमेश्वर आपका दोस्त बनना चाहता He है। wants to have fellowship with you. वो आपके साथ एक संगति को बनाना चाहता है। You may run away from him, आप उससे भाग सकते हैं, but daily God is thirsting to have fellowship with you. लेकिन वो हमेशा आपको ढूंढता है कि आपके साथ संगति कर He सके। wants to do signs and wonders in your life. आपके जीवन में वो अद्भुत चमत्कारों को करना चाहता The है। word of God says, परमेश्वर का वचन कहता है, taste and see that the Lord is good. चख और देख कि यहोवा कितना भला है। Yes, once you taste the Holy Spirit in your life, और यदि आप अपने जीवन में एक बार पवित्र आत्मा के स्वाद को चखते हैं, you will be a different person. आप एक अलग व्यक्ति होंगे, Your whole mindset will change. और आपका दिमाग पूरी तरह से बदल जाएगा। Your whole mentality will change. आपकी जो सोच है पूरी तरह से बदल जाएगी। Your personality will change. आपका जो व्यक्तित्व बदल जाएगा। Yes, God Yes. will come and reside in your heart. और परमेश्वर आके आप में वास करेगा, You will move from glory to glory. और आप महिमा से महिमा तक बढ़ते जाओगे। Yes, you will see with unveiled faces and you'll be going to glory to glory. और आप जो अद्भुत चेहरों को देखेंगे और महिमा से महिमा तक बढ़ते जाएंगे, The power of God will fall upon you. और परमेश्वर का आत्मा आप पे आएगा। Yes, God wants to come and reside in your heart today, my friend. और आज वो आपके जीवन में वास करना चाहता है, Give him room today. और अपने हृदय में उसको एक स्थान को दीजिए। He'll be a different person. आप एक अलग व्यक्ति होंगे, You'll be walking in the power of the Holy Spirit. और आप जो पवित्र आत्मा की सामर्थ में चलेंगे, And you'll be a person who will be not only a witness, but you'll be a powerful person to be a great person of God. और आप केवल एक अलग व्यक्ति नहीं होंगे, लेकिन आप महान कामों को करने वाले होंगे। Let us pray.
और आए हम प्रार्थना करते हैं। Heavenly Father, we thank you and we praise you, Lord, और that today you have touched your people. और स्वर्गीय पिता, आज हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने लोगों को छुआ है। Today we saw the importance of being baptized with the Holy Spirit. और आज हमने देखा है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। I pray that each one who's watching today और मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर एक जो आज इस प्रोग्राम को देख रहा है may be able to receive the Holy Spirit into their life और वो अपने जीवनों में आपकी आत्मा को ग्रहण कर and सके the anointing of God upon their life, और परमेश्वर के वो अभिषेक को ग्रहण कर सके and they may go from victory to victory in their life, और ताकि वो अपने जीवन में विजय और विजय को हासिल करें and the glory of God will rest upon them, और परमेश्वर की महिमा उनके जीवन में वास करे and the power of God will fall upon them, और परमेश्वर की सामर्थ उनके ऊपर उतरे and they will not turn back and go back to their old life. और ताकि वो अपने जीवन में पीछे न मुड़ पाएं Old things have passed away. और जो बुरी बातें हैं, जो पुरानी बातें हैं, वो बीत जाएं Everything has become new in their life. और उनके जीवन में हर एक कुछ नया होने The पाए power of God will be in them. और परमेश्वर का आत्मा उनमें वास करे। If you have been blessed with this, और यदि आपने इससे आशीष पाई है you can contact us. और आप हमें संपर्क कर सकते हैं Our phone number is on the screen. और स्क्रीन के ऊपर आप हमारे नंबर को देख You पा can रहे call on हैं us and we'll pray for people who are in need. और हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो जरूरत में हैं The power of God will touch you. और परमेश्वर का सामर्थ आपको छुएगा Whatever your need may be, और शायद आपकी कोई भी you जरूरत can हो call on us. आप हमें कॉल कर सकते The हैं। power of God will heal you परमेश्वर का आत्मा आपको चंगा करेगा because He's a transforming God. क्योंकि वो बदलने वाला परमेश्वर है He's a powerful God. और वो सामर्थी परमेश्वर He's है, a living God. वो जीवित परमेश्वर है। He wants to touch you this morning. आपको आज सुबह वो छूना चाहता है। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम से हम मांगते हैं, Amen. आमीन। To be like Jesus, to be like Jesus, all I ask, to be like Him, all true life's journey.